जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। दोस्तों ये देख रहे हैं जो बिहार एसएससी का, इसका इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। यदि आप डेली वाइज पे सेट प्रैक्टिस मार रहे होंगे तो पता होगा आपको। आज जो सेट प्रैक्टिस होने वाली है हम लोग की कौन सी है बताओ। तो आज जो है 23वें क्रम की है और मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है हम लोग मॉडल प्रैक्टिस नंबर 13 को। और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 150 में आपका कितना रहा है। ठीक है, इसमें मिनिमम आपको यदि 100 आ रही है दोस्तों, यदि 100 आपको आ रही मतलब कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, तो अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बनाते हैं। पहला है सामान्य अध्ययन, एक तरह से आपका लाइव टेस्ट है दोस्तों। चलो बताना है, पहले आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जस्ट मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। ओके, देखिए सामान्य अध्ययन में क्या क्वेश्चन है। पहला कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है, बताओ कौन है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मलाला यूसुफजई है। मलाला यूसुफजई जो है वी आर डिस्प्लेड के लेखक है, यह लेखिका है। ठीक है, मलाला यूसुफजई एक फीमेल है और इन्हें भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ जो है 2014 में, क्या दोस्तों, तो 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से इनको प्रदान किया गया था, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। 2014 में ही भारत रत्न मिला था सचिन तेंदुलकर को, प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं वो भारत रत्न प्राप्त करने वाले। अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, बताओ कौन नहीं है इसमें। तो आंसर आप क्या बोलोगे, करेक्ट बोलोगे, ब्याज दर है ना। इंटरेस्ट रेट जो है हमारी क्या है, राजकोषीय नीति नहीं है। अगला प्रश्न बताएंगे आप, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर होती है उसका अंश है, क्या होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है, या बढ़ता है या फिर स्थिर रहता है। तो आंसर क्या बोलोगे आप, बढ़ता जाता है। करेक्ट आंसर, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न बताइएगा, जापान का कौन सा बंदरगाह जो है रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। रेशम बंदरगाह के नाम से कौन सा बंदरगाह जाना जाता है जापान में, तो आप बोलोगे योकोहामा। राइट आंसर क्या बोलोगे, योकोहामा। यह पूर्व मध्य होन्शु द्वीप पे है स्थित। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो है सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित जो सुरक्षा युक्त बंदरगाह है, बताओ कौन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है, तो आप बोलोगे विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर ए बनेगा। बताइए, निम्नलिखित में कौन नेता जो है नरमपंथी था। नरमपंथी कौन थे ये आपको बताना है, बताइए कौन थे नरमपंथी। तो आप बोलोगे दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर क्या बोलेगा, राइट आंसर बी। इसके अलावे इनको छोड़कर ये सभी गरम दल के नेता थे। कौन, लाल बाल पाल थे, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये लोग गरम दल के नेता थे, है ना। अगला बताइएगा, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, किसने की थी। तो आप बोलोगे श्रीमती एनी बेसेंट की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला बताइएगा, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना जो है कब होती है। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई है, आंसर क्या बताओगे आप। तो आंसर बताएंगे आप, करेक्ट आंसर बी, 1884 में होती है। जस्ट इसके एक साल बाद जो है क्या होता है दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है बॉम्बे में 1885 ईस्वी में, आपको पता होगा प्रथम अधिवेशन होता है। अगला बताइएगा, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया गया, बताइए कब मनाया गया। तो आप बोलोगे रावी तट पर मनाया गया लाहौर में, है ना। कब, तो दिसंबर 1929 में हुए कांग्रेस अधिवेशन जो था स्वराज यानी पूर्ण आजादी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, कब, दिसंबर 1929 में। और जो है 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को
प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। इसलिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया था, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पे। अगला बताइएगा, भारत में प्रथम अंतिम सरकार की स्थापना कब की गई? बताइए कब किया गया था। तो ये पता है क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। और ये हुआ था कब? तो 2 सितंबर 1946 को। आंसर बनेगा राइट आंसर बी। इसमें 12 सदस्यीय जो है अंतिम सरकार ने शपथ ग्रहण किया था, और वेवेल के अनुसार, जो लॉर्ड वेवेल था, उसके अनुरोध पर जो है मुस्लिम लीग के 5 सदस्य भी अंतिम सरकार में शामिल हुए थे, और उनका रुख जो है क्या हुआ था? हठ धार्मिक का रहा था। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मृत ज्वालामुखी है? बताइएगा, मृत ज्वालामुखी इसमें कौन है? डेड हो चुका। तो वो है म्यांमार का। उसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे माउंट पोपा। करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर सी। ये माउंट पोपा जो है दोस्तों म्यांमार में स्थित है, म्यांमार के वर्मा में स्थित है, ठीक है। और जो माउंट फ्यूजियामा आप देख रहे हो, यह माउंट फ्यूजियामा कहाँ पे है? जापान में है ना। और ये बल्कि मृत नहीं बल्कि जीवित है, ओके। और एक ये माउंट एटना जो देख रहे हैं, ये इटली का है। माउंट एटना कहाँ का है? इटली का है। और स्ट्राम्बोली जो है, स्ट्राम्बोली ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है ना। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो कौन कर सकते हैं बताना है। तो आप बोलोगे ये अनुच्छेद जो है, पता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के आई के अनुसार जो है राज्य का राज्यपाल पंचायत की वित्तीय स्थिति का जो है पुनर्लोकन करने के लिए 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय आयोग का गठन कर सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? संबंधी राज्य का राज्यपाल। करेक्ट आंसर डी बनेगा। अगला बताइए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो आप क्या बोलोगे? आंसर बोलोगे कब हुआ था पता है ना आपको? 1913 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका व कनाडा में गदर पार्टी का गठन किया गया था ताकि विद्रोह किया जाए। और जो सरदार जो थे अजीत सिंह, इसके सक्रिय सदस्य थे। सरदार अजीत सिंह क्या थे? इसके सक्रिय सदस्य थे। और बाद में जो है पता चलने पर सरकार ने इसे भी क्या कर दिया? दबा दिया था। तो आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा लाला हरदयाल और काशीराम एवं सोहन सिंह थे। करेक्ट आंसर बी बनेगा 1913 में। अगला बताइएगा कि किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार है तो एक तरह से ध्यान में रख भी सकते हैं, क्योंकि एक तरह से करंट अफेयर भी है। तो ये संस्था है 2020 का, देखिए कौन जीता है। तो आप बोलोगे यह जीता है विश्व खाद्य प्रोग्राम जीता है, WEP जीता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर डी बनेगा यहाँ पे। और इसकी स्थापना कब होता है? तो ये भी याद रखें, एक तरह स्टैटिक जीके के तहत विश्व खाद्य प्रोग्राम की स्थापना होती है 1961 में। 1961 में इसकी स्थापना होता है। उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो रोम में है इसका मुख्यालय, इटली में पड़ता है। और यूनिसेफ का कहाँ है? तो यूनिसेफ का आप बोलोगे कहाँ पे दोस्तों? और IMF का कहाँ है? और WHO का कहाँ है? WHO का जेनेवा है, इसका कहाँ पे है? IMF का भी जेनेवा है। और यूनिसेफ का कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क है, ओके। अगला बताया ना, कहा कि नाथपा झाकड़ी परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? किस नदी पे है बताना। तो आप बोलोगे नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। करेक्ट आंसर डी बनेगा। बताओ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? कौन नहीं है बताइए आवश्यक योग्यता। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति पद से संबंधित जो अर्हताएं और शर्तें होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 है ना और 59 में वर्णित है। 59 के अनुसार जो राष्ट्रपति होते हैं ये संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकते हैं, है ना। तो आंसर हमारा क्या बनने वाला है? तो आंसर बनेगा, यहाँ पे देख रहे हैं, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, उसमें लोकसभा की सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, वह सांसद के किसी भी सदन का सदस्य हो नहीं। यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न बताना है, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए कितने दिनों के अंदर? तो आप बोलोगे 1 माह के अंदर। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 1 महीने के अंदर। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 352 कितना 352 के
2 के अनुसार जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो है सदन के द्वारा 1 महीने के अंदर किया जाता है। और वही बोला जाए कि 356 अनुच्छेद जो 356 के 3 अनुच्छेद 356 के 3 अनुच्छेद जो है इसके अनुसार राष्ट्रपति शासन संबंधी उद्घोषणा को 2 माह के अंदर स्वीकृत कर ली जानी चाहिए। अगला बताइएगा, मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद क्या है? तो आप बोलोगे मंत्रिपरिषद कैबिनेट के बिल्कुल समान होते हैं। करेक्ट आंसर ये बन जाएगा हमारा। अगला प्रश्न बताना है आपको, पालघाट स्थित है। पालघाट कहाँ स्थित है बताइए? तो आप बोलोगे पालघाट जो है कोयम्बटूर और पलकाड़ा के बीच में है ना? कोयम्बटूर और पलकाड़ के बीच में है। करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर सी बन जाएगा। नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी के बीच में है, केरल में है स्थित यह। अगला बताना है आपको, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो वह बुलाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ये भी याद रखना आपको। अब इसका यह किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं, बुला सकते हैं? तो आप बोलोगे अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ए बनेगा। और 110 में क्या है बताओ आप? तो 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। और 109 में क्या है फिर? तो 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया देता है ना। और 120 में है क्या? तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अगला बताओ, स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था कौन है? बताइए कौन है इसमें? तो आप बोलोगे सेबी है। करेक्ट आंसर बी बनेगा, सेबी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? भूटान जो देश है वो संयुक्त राष्ट्र यूएन में कब शामिल होता है? तो आप बोलोगे कब होता है? 1971 में, 1971 में भूटान जो है यूएन में शामिल हो जाता है। और वैसे शामिल होने वाले ये कैमा सदस्य बन जाता है? तो 128वां देश बन जाता है। वैसे यूएन में अभी टोटल देशों की संख्या कितना है? तो 193 है। 193वां कौन है? साउथ सूडान है, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न बताइएगा, राज्य की स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार आपको बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले किस राज्य का, जस्ट उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, क्योंकि 4 स्टेट दे रखा है आपको। तो सबसे पता है लास्ट में तेलंगाना की स्थापना होती है 2 जून 2014 को। तो ये तो लास्ट ही में रहेगा। और कोई है लास्ट वाला? तो देखो ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी, ए मतलब सीधे दिख रहा है, क्योंकि ये 2014 में हुआ है। और कोई ऐसा नहीं है जो 2014 के बाद हुआ है, कोई भी राज्य नहीं है ना। तो हमारा ऑप्शन यूं ही आप ऐसे निकाल सकते हो। तो देखो ऑप्शन तो एक हो गया, पहला मणिपुर। मणिपुर का होता कब है ये भी याद रखना है आपको। तो मणिपुर का होता है 21 जनवरी को। कब होता है? 21 जनवरी को। और वो 1972 में, 1972 में होता है। मिजोरम का कब होता है? तो मिजोरम का आप डेट नहीं भी याद रखोगे, मतलब ईयर कम से कम याद होना चाहिए। तो ये होता है 1987 में, है ना, मिजोरम। और छत्तीसगढ़ की स्थापना, तो छत्तीसगढ़ बोलोगे 2000, क्योंकि मध्य प्रदेश इससे अलग होता है ना। और तेलंगाना तो आपको पता ही 2014 में, जून 2014, 2 जून को। अगला प्रश्न देखेंगे आप, बताओ राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? तो आप बोलोगे राज्यों को प्राप्त है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व को चुनना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला है कि भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, किस रूप में वर्णित करता है भारत को बताओ? तो आप बोलोगे भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न बताइएगा, भारत में जो मंत्रिपरिषद के अधिकतर जो सदस्य के लिए जाते हैं, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाते हैं, किससे जाते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, नौकरशाही, अंतर परिषद जो है अंतर्राज्यीय परिषद सदस्य समिति से। तो आप बोलोगे किससे जाते हैं? यह जाते हैं लोकसभा से। करेक्ट आंसर ये बनेगा। अगला बताइए, मंत्रिपरिषद के सदस्य के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे क्या भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, या अपने अपने विभागों संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए उत्तरदायी होते हैं, या इनमें से सभी? तो आप आंसर क्या बोलोगे? यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला बताना है आपको, क्वेश्चन है क्या कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? तो कैमा ये अधिकार, ये हुआ था मौलिक अधिकार। तो आप बोलोगे 44वां।
44वां राइट आंसर ऑप्शन सी। और 44वां कब होता है तो ये आपको पता होगा 1976 में होता है, 1976 में होता है ना। इसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया जाता है मौलिक अधिकार की सूची से। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। और इसको किस आर्टिकल में रखा जाता है तो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए 300 के क में रखा जाता है ना, अनुच्छेद 300 के क में। अब बताइए किस प्रधानमंत्री के द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। 73वां आपको पता होना चाहिए यह किससे रिलेटेड था तो 73वां जो था पंचायती राज से था, और 74वां वह किससे था, नगर पालिका से, है ना। तो 73वां जो हुआ था उस समय कौन थे प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो आप बोलोगे पीवी नरसिम्हा राव थे, है ना। करेक्ट आंसर बी बनेगा। कब हुआ था तो आपको पता होना चाहिए 1992 में हुआ था 73वां, 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो कौन थे बताओ। एम के गांधी नहीं, ये तो बस एक ही में लिए थे गोलमेज सम्मेलन में। और ये एम मालवीय नहीं, ये भी नहीं। वल्लभ भाई पटेल नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ था, बताओ कब से प्रभावी हुआ था। तो भारतीय ध्वज संहिता जो है 2002, 26 जनवरी 2002 से प्रभावित हुआ था। तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला बताना है किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है, तो वो कौन कौन से राज्य से होकर बहती है बताना आपको। चंबल नदी तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है, मध्य प्रदेश, है ना, तथा राजस्थान में बहती है ये। करेक्ट आंसर ए बन जाएगा हमारा। अगला प्रश्न बताना है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है बताओ आप। तो ब्लैक फॉरेस्ट बोलोगे, ब्लैक फॉरेस्ट पता है ये क्या है, एक पर्वत का नाम है। कहाँ पे है तो यह जर्मनी में स्थित है। आंसर बनेगा राइट आंसर बी। यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है ना, और इसी के भाग के जो है धसाव के कारण राइन जो भूभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न बताइएगा गंधार कला शैली किसका मिश्रण है, बताइए किसका मिश्रण है। तो आप बोलोगे इंडो ग्रीक का है। किनका है, इंडो ग्रीक। करेक्ट आंसर हमारा ए बनेगा। क्या कह रहा है कि IDBI मतलब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में बताइए। तो आप बोलोगे महाराष्ट्र में है। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर है महाराष्ट्र। यह IDBI की स्थापना जो होती है वो कब होती है, 1964 में होती है, 1964 में होती है। और 1976 में मतलब 1976 में, 1976 तक जो है यह क्या होती है, रिजर्व बैंक का एक अनुषंगी बैंक था, है ना। और 1976 में भारत सरकार ने इसे IDBI की स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया है। और अक्टूबर 2004 में RBI के द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया गया कि IDBI को RBI अधिनियम 1934 के अंतर्गत यह एक क्या है, अनुसूचित बैंक बन गया है। तो IDBI का मुख्यालय कहाँ बन गया, मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गुजरात राज्य में अरब की जो है कैम्बे की खाड़ी मतलब खंभात की खाड़ी में गिरती है, वह कौन सी नदी है बताओ आप। तो आप बोलोगे ताप्ती नदी। कौन सी है, ताप्ती नदी। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला बताना है आपको कि किस देश का मानक समय जो है ग्रीनविच मध्य समय से कितने गुणक के अंदर में रहता है, कितने गुणक के अंदर में रहता है। तो आप क्या बोलोगे, 4 मिनट के अंदर में रहता है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, डी, 4 मिनट का समय अंतराल होता है। अगला बताना है आपको निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उसे संबंधित उसके कार्य के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद जो है 371 के एच के तहत विशेष जिम्मेदारी दिया गया है। तो आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश को। राइट आंसर बी बनेगा, अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है ये बताना है। यहाँ पे भाषा और ये देश दिया है, ठीक है। तो आप देखते हैं हम लोग कौन इसमें सुमिलित नहीं है। देखिए डेनिश का डेनमार्क बिल्कुल सही है। डच का नीदरलैंड, बिल्कुल डच को हम लोग नीदरलैंड ही कहते हैं। मंदारिनी जो है चीन का है। और भाषा जो है थाईलैंड का नहीं है। भाषा जो है थाईलैंड की भाषा पता है क्या है, तो इसकी भाषा जो है बल्कि थाईलैंड की भाषा जो है भाषा न होकर, आंसर तो आपका डी बन गया,
तो इसका थाईलैंड की आखिर भाषा है क्या, तो ये भी जान लो। इसकी भाषा जो है सियामीज, क्या है, सियामीज नाम है, ठीक है। भाषा जो है यह इंडोनेशिया की है, इंडोनेशिया में बोली जाती है भाषा, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आंसर क्या बनेगा, पेरू लीमा में है। करेक्ट आंसर ये बनेगा, पेरू लीमा में है। इसका स्थापना 1971 में होता है। 1971 में आलू, शकरकंद आदि पर ध्यान देने के लिए अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में किया गया। वैसे पूछा जाए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो आप बोलोगे शिमला में, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला बताइए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो अधिकतम दूरी है कितना है, बताओ, मतलब किस दिन को होता है ये, उपसौर और अपसौर के नाम से हम लोग जानते हैं उसे, तो आप बोलोगे यह 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है। सबसे नज़दीक जो होता है वह जनवरी में होता है ना, 3 जनवरी को होता है। तो आंसर हमारा राइट आंसर ए बन गया यहाँ पे। अब बताइए, भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था, तो आप बोलोगे यह पारित हुआ 2005 में। आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रित करती है, किन कथाओं को चित्रित करता है, तो आंसर बोलोगे आप जातक कथा है। जातक में किनका है वर्णन, तो आप बोलोगे गौतम बुद्ध का है। तो आंसर राइट आंसर सी बन जाएगा। अगला बताइएगा, सालाबाई की संधि जो है किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, तो सालाबाई की संधि पे कब हस्ताक्षर हुआ था, तो आप बोलोगे 1782 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। आपको पता होना चाहिए जो 17 मई 1782 में हुआ था, यह मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व में पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, कब, तो जो 1719 में लगभग में हुआ था, 1719 के करीब में। और इसकी समाप्ति के लिए जो है लंबी बातचीत के बाद जो है सालाबाई की संधि पे हस्ताक्षर हुआ था, है ना, 1782 में। अगला बताना है आपको, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया और केंद्र शासित प्रदेश कर दिया, कब कराया बताओ, तो आप बोलोगे 19 दिसंबर 1961 को, 19 दिसंबर 1961 को कराया। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बनेगा। अगला बताइए, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला विश्व कप जीता, 1975 में पहला विश्व कप कौन जीता था, तो आप बोलोगे वेस्ट इंडीज। राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था वेस्ट इंडीज, और ये किसके किसके बीच में हुआ था फाइनल, तो आप बोलोगे वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के टीम के बीच में हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज जीत गया था। 17 रनों के से हार गया था ऑस्ट्रेलिया उस टाइम में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी है, देखो आप इसमें ऑप्शन में, तो आप देखोगे सिंधु नदी तो उधर हमारे किधर नॉर्थ में रहती है। नर्मदा नदी ये किधर जाती है, नर्मदा भी आपका अरब सागर में गिरती है। महानदी जो है एक, यही महानदी जो है आपका ये आती है बंगाल की खाड़ी में, ताप्ती भी देखोगे तो अरब सागर में जाकर गिरती है। यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा सी बनेगा। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है, तो वह क्या है, कलहन जी के द्वारा लिखा गया है राजतरंगिणी। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अगला बताइएगा, साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान चोट से किसका मृत्यु हो गया, किसका मृत्यु हो गया था, तो लाला लाजपत राय जी का मृत्यु हो गया। राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग एक निम्नलिखित को शामिल करता है, किसको शामिल करता है बताइए, कौन कौन सी नदी के खंड को शामिल करता है, तो आप बोलोगे कि गंगा भागीरथी हुगली नदी का जो है हल्दिया इलाहाबाद खंड को यह क्या करता है, शामिल करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पे। और यह जलमार्ग कब बनता है, तो 1986 में, 1986 में। और कितना किलोमीटर है, तो यह है 1620 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तो अगला सेक्शन जो आता है हम लोग का वो क्या है, तो सामान्य विज्ञान एवं गणित है। तो आइए हम लोग पहले गणित ही दे रखा है, इसमें क्वेश्चन देखो क्या है। यदि कोई व्यक्ति हो दोस्तों, जैसे ये कंप्लीट होगी ना आपकी प्रॉपर एक गणित की अलग ये एक सब्जेक्ट जो है, मैथ्स की एक अलग ही होगी मास्टर क्लासेस, साइंस की एक अलग मास्टर क्लासेस होगी, जीके जीएस की एक अलग मास्टर क्लासेस होगी, है ना, और रीजनिंग की एक अलग क्लासेस होगी दोस्तों। अभी तो एक ही में चलेगा, जैसे ये खत्म होगी टोटल से 30 जितने क्वेश्चन है, 30 है ना टोटल, 30 जैसे मॉडल प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएंगे दोस्तों वैसे ही हम कंप्लीट करा देंगे। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले हम लोग पढ़ते हैं कि यदि कोई व्यक्ति
8 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 14 किलोमीटर अधिक चलेगा। उसके द्वारा तय किया गया वास्तविक दूरी हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग उस वास्तविक दूरी को ज्ञात कर लेते हैं। क्या है, तो ये जो इतना चाल से चलता है तो इसको इसमें से घटा लेंगे। 12 किलोमीटर प्रति घंटा में से 8 सही 1/2 घटाएंगे तो आप कितना बचाओगे बताओ। तो 12 में से आप 16 1 17/2 होगा ना, तो ये 24 में से 17 घटा तो कितना आ जाएगा आपके पास। टोटल जो है काट उठ के आपके पास आ जाएंगे 14 किलोमीटर। ठीक है, कितना आ गया 14 किलोमीटर। आप एलसीएम लोगे तो जो 14 किलोमीटर हमारा आ गया। अब ये जो 14 किलोमीटर आया है, क्या हम इसे जो हमारे पास कितना अधिक चलेगा ये हमें बताना है ना। तो अधिक ये चला है, कितना अधिक चला है, तो ये 12 माइनस ये 17/2 इसमें से ये घटाने पे वह मतलब अधिक कितना चलता है 14 किलोमीटर। किससे, तो इससे इसके में मतलब कि 12 किलोमीटर यदि प्रति घंटा से चलता है तो 8 सही 1/2 घंटा के बजाय से वो 14 किलोमीटर अधिक चल पाएगा। तो यानी यहाँ पे 14 किलोमीटर आप लिखोगे। ठीक है ना, ये 14 किलोमीटर हो गया। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो 8 सही 1/2 इक्वल हम क्या लिखेंगे इसे 14/3.5 और गुने 8.5। ये 8.5 समझ रहे कि नहीं, ये 8.5 इससे आया है। क्यों, क्योंकि आप करोगे इसे डिवाइड करके देखो कितना आ जाएगा 8 16 और 5 8.5 आया ना। तो ये कितना आया 8.5 जो आया हमारे पास। कैसे आया, तो 8 सही 1/2 का वैल्यू है। अब इसे हम लोग काट कूट करेंगे तो काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 34 किलोमीटर। यानी राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसमें जो है प्रोटीन सबसे अधिक है, बताओ किसमें, चावल में, मकई में, मूंगफली या सेब में। तो आंसर क्या बोलेंगे आप, मूंगफली में सबसे ज़्यादा है यहाँ पे प्रोटीन। वैसे देखा जाए तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है। अगला बताइए, इनमें से कौन सा प्राचीन प्रणाली है, कौन प्राचीन प्रणाली है, तो आप बोलोगे बैक्टीरिया जो है सबसे प्राचीन प्रणाली है। और जीवाणु का खोज कौन किए थे, आपको पता है 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक थे एंटोनी वन लीeuwenhoek, है ना। और जीवित कोशिका का खोज इन्होंने किया है, कौन, एंटोनी वन लीeuwenhoek। मृत कोशिका का खोज किए थे 1665 में, किन्होंने करा था 1665 में मृत कोशिका का, रॉबर्ट हुक करे थे। अगला बताइए, नमक मिलाने से खाद्य पदार्थ का संरक्षण होता है क्योंकि यह क्या होता है, क्या कर देता है, तो आप बोलोगे यह जो है कोसों से पानी खींच लेता है ना, केसों से जो क्या कर लेता है पानी को खींच लेता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, मरुस्थल के पौधे के लिए अधिक जो है संभावना है कि इनकी पत्तियां जो है क्या होती है, छोटी होती, क्योंकि पानी इनको कम मिल पाती है। आंसर सी बनेगा। इनमें कौन सा कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा बताओ कौन है, नायलॉन है, आंसर बी बनेगा। अगला बताइएगा, और ऊन तो आपको पता है जानवर मतलब भेड़ से प्राप्त होता है, और रेशम आपको पता ही है यह रेशम कीटों से प्राप्त होता है, रुई कहाँ से, तो पौधे से प्राप्त होता है। इनमें से कौन जो है न्यूनतम अभिक्रियाशील है, सबसे कम कौन है बताओ। तो सबसे ज़्यादा आप देखोगे ना अभी इस ऑप्शन में, तो सबसे ज़्यादा सोडियम है, इसके बाद एल्युमिनियम है, इसके बाद क्या है, तो फेरस है, इसके बाद जो है आपका कॉपर आ रहा है। यानी सबसे कम कौन है दोस्तों, तो सबसे कम है कॉपर। यानी आंसर क्या बन जाएगा, आंसर हमारा राइट आंसर सी बन जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बेलन और गोले की त्रिज्या का माप जो है कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। इन दोनों के आयतन भी बराबर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आइए हम लोग ज्ञात करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि गोले का जो आयतन क्या होता है और इन दोनों के आयतन बराबर है। ठीक है, तो अब देखो बेलन का आयतन होता क्या है, तो πr² होता है, और गोले का क्या होता है 4/3 πr³ होता है। पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, बेलन और गोले की त्रिज्या का माप इतना ही है, दोनों का त्रिज्या इतना है, तो ये 2 r है, तो क्या इस पूरे r को हम काट सकते हैं, बस एक r बच जाएगा, क्योंकि इधर से 3 r है, इधर 2 है, तो 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, एक r इसके पास बच गया। ओके, अब इधर h बच गया है, हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए h फाइंड होना चाहिए। तो h इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग 4/3, है ना, 4/3, और r की वैल्यू कितनी है 10.5
5 है, यही है ना। तो इस डेसिमल को हटाओ, नीचे 10 लिखो, 3 से काटो, 3 3 9 और 3 5 15, 35 टाइम 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 7 35, 2 से काटो 2 टाइम में, यानी कितना आ गया 7 दूना 14। एच की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 14 आ गई। एच जब 14 आ गई तो बेलन का वक्र पृष्ठफल निकाल दोगे। इसका वक्र पृष्ठ होता क्या है, तो 2πr(h) होता है। 2πr(h) 2×22/7×10.5×14, काटो इसे, ये डेसिमल को हटा दो 10, 7 से काटो, 7 दूना 14, 7 एकम 7 ना, और 7 पचे 35, 15 टाइम में, 5 से काटो, 5 दूना और 5 तिया 15, काटो 2 से, 7 टाइम में, और कोई है क्या करने वाला, नहीं, 7 3 जा 21 और इधर 44, 44 मल्टीपल 21। तो आइए हम लोग 44 मल्टीपल 21 को करते हैं। तो 21 4 जा 84 होता है, कैरी 8, और कैरी 8 हो गया तो 84 ऐड कर दो, 12 और कैरी 1, 924। कौन सा है बताओ आप। तो आंसर नंबर आपके पास राइट आंसर सी बन गई। अगला बताइए, पुरुष और महिलाओं की दैनिक मजदूरी का अनुपात दे रखा है कितना, 4:3। 15 पुरुष और 25 महिलाएं मिलकर जो है 5400 रुपया कमाते हैं। तो एक पुरुष और 5 महिला की कुल मजदूरी हमें ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप बनाओगे तो बहुत ही इजी में बन जाएगा। देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, 4 और 3 के अनुपात में पुरुष और महिला है, ठीक है। इन्हीं की ना मजदूरी टोटल दे रखा है कितना, 5400 रुपया दे रखा है। पुरुष कितने हैं 15, महिला कितनी है 25। 15 को 4 से गुना करो और 3 को 25 से गुना करो, इस दोनों को ऐड करोगे तो इतना आना चाहिए, मतलब इतना उन लोगों ने कमा रहा है, तो इतना गुना कर दो बस। आओ हम लोग गुना करके बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ी इधर साइड देखो, 4 इंटू 3 का दिया था, 15 पुरुष है, गुने 4x करेंगे, प्लस 25 जो महिलाएं हैं और 3x है ना, 25 महिलाएं 3x, कितना 5400 रुपया कमा रहे हैं लोग, दोनों ऐड करेंगे तो। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 15 चौका 60x, और ये कितना हो जाएगा 25 तिया 75x इक्वल 5400 होगा। अब देखो ये दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5 और 6 13, x इक्वल 540, इतना होगा। अब इसे हम लोग काटते हैं, इसे काटोगे तो अब कितने टाइम्स में आ रहा है, 4 टाइम्स में, और 2 जीरो है तो 2 जीरो डाल दो, यानी x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू जो है आपका 40 टाइम्स में ना, ये 540 कटेगी ना 4 टाइम्स में, और 1 जीरो मतलब 40 आएगी। x की वैल्यू कितना आ गया 40। अब हम यहाँ से मजदूरी निकाल सकते हैं आराम से, या महिला की निकालो या पुरुष जिसका निकालना चाहते हो, है ना। तो यहाँ टोटल जो है हमारे पास क्या है 4x, है ना, 4x प्लस 5 और प्लस 4x प्लस 5 मल्टीपल बाई 3x होगी इतना। चलो अब इसे हम करते हैं तो कितना आ जाएगा टोटल 19x, 19x आ गया। 19 में हम कितने से गुने कर देंगे, 19 और x की वैल्यू 40 है, तो 19 से गुने 40 कर दो तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 76, और 1 जीरो है तो 1 जीरो डाल दो, मतलब 760 रुपया हो जाएगा। देखो कौन है 760 रुपया, तो आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अगला बताना है आपको, इनमें से कौन जो है ज्योतिहीन बॉडी है, कौन है ज्योतिहीन बॉडी बताओ आप। तो आंसर बोलोगे आप ऑप्शन नंबर ए ग्रह है। बताइए, 3 संख्याओं का योगफल जो है 272 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात जो है 3:5 है, और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो आइए हम लोग तीसरी संख्या निकाल के देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक, देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या क्या दे रखा है यहाँ पे हम लोग वो सभी रखेंगे, तो हमें तीसरी संख्या निकालनी है। देखिए पहली संख्या का हम लोग देखते हैं, पहला जो है 3 और 5 का रेशियो है, 3 और 5, फिर 5 8, 3 और 5, 3 5, 5 और 8 8, यही है ना। तो हमें तीसरी संख्या निकालनी, इससे इसको और इससे मल्टीपल हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग करके देखते हैं। 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, और ये 50, काटो 5 तियाएं 5 से और 5 8। देखो अब आपके पास तीनों रेशियो निकल गए, ए बी सी का मतलब 3 रेशियो, पहला का 3, दूसरा का 5 और तीसरा का 8 आ गया, ठीक है। तीनों का आ गया, तीनों संख्याएं कितना दे रखा है 272 दे रखा है। इसी 272 का नहीं सभी का ऐड है, तो सभी को ऐड कर दो, कितना, तो
16 हो जाएगा, 8 8 16। और कितना अगर निकालना है तो इस लास्ट तीसरी संख्या को 8 कर दो, तो 8 2 जा और 2 से इसे काटो, 136, मतलब 136 आ रही है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनना है, देखो 136 कौन सा है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए है। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 136। अगला बताइए, ए अकेले किसी कार्य को जो है 6500 रुपये में 15 दिनों में पूरा करता है, बी की मदद से 12 दिन में कार्य पूरा हो जाता है, तो बी का हिस्सा बताना है, क्या होगा। आइए हम लोग बना के देखते हैं। बी का काम पूरा करने में लगा समय कितना होगा, 15 गुने 12, 15 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा बताओ। 15 गुने 12 कर दोगे, गुने 12 और बट्टे में 3 हो जाएगा, 3 से काटो, 3 पचे 15, मतलब 12 पचे 60, टोटल कितना हो जाएगा, 60 दिन हो गए। काम करने में लगे समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 15:60, यही ना, यानी इसको काट सकते हैं 1:4 कर सकते हो छोटा। अब देखिए मजदूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा ना। तब बी का हिस्सा हमें निकालना है, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 6500 रुपया तो कमा ही रहा है दोनों, है ना। 6500 रुपया और टोटल वैल्यू है 5, मतलब 4 और 1 के अनुपात में हमें निकालना है बी। बी का तो 1 था, काटो 5 से, 13 टाइम में 2 जीरो, यानी बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1300 रुपया। तो आइए हम लोग 1300 रुपया देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला बताइए, इनमें से कौन जो है रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, कौन नहीं है बताइए इसमें रासायनिक प्रक्रिया, तो आंसर आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए, दूध से आइसक्रीम बनाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। यह एक कैसा प्रक्रिया है दोस्तों, तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का महत्वपूर्ण घटक है, कांच का महत्वपूर्ण घटक कौन है, SiO2 है। कौन है, SiO2। करेक्ट आंसर सी बनेगा, यानी सिलिका इसको बोलेंगे। सोडियम कार्बोनेट और लाइम गला करके जो है साधारण हम लोग शीशा को तैयार करते हैं। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रजत लवण जो है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, बताइए कौन सा होता है, तो आंसर बोलोगे आप, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, AgBr। AgBr बोलने का मतलब है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्धायु जो है 6 माह है ना। मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो 1/16वां समय कितना लग जाएगा बताओ, तो 1/2 का हम लोग 4 टाइम्स यदि कर देते हैं तो नहीं हो जाएगा 16वां, यानी कितना टाइम लगेगा, 6 गुने 4 24 महीना, मतलब 2 साल। आंसर राइट आंसर सी। बात समझे कि नहीं यहाँ पे, ये जैसे हमारा 6 है, 6 माह दिया है ना 6, और ये कितना आया 4, 6 चौका 24 आया, ये 24 माह मतलब कितना साल हो जाएगा, 2 साल हो गया। करेक्ट आंसर सी। अब बताओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे क्या है, वे क्या है, वे है विषाणु। आंसर बनेगा सी, विषाणु है। अगला प्रश्न देखेंगे, और विषाणु का खोज जो है कौन किए थे, तो आपको पता होना चाहिए इवान विस्की किए थे। कब किए थे, तो 1892 में किए थे। और इवान विस्की कहाँ के वैज्ञानिक थे दोस्तों, तो यह रूसी वैज्ञानिक थे, है ना। और विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, विषाणु विज्ञान, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे, वायरोलॉजी। अक्सर ये पूछता है कि वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो विषाणु का। अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं, बताओ आप। यकृत, पित्ताशय, आंत और कॉर्निया। कॉर्निया दोस्तों ये आंख का एक भाग है जिसपे क्या होता है, इमेज फॉर्मेट होता है, मतलब जो हम लोग देखते हैं ना बाहर की चीजें, वो हमारी लाइट अंदर जाती है और यहाँ पे इमेज को फॉर्मेशन करती है, तब हमें पता चलता है। और ये नर्व सिस्टम को भेजती है, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये इमेज यहाँ पे है और ये चीज ऐसा है, ना बड़ा है छोटा है, ठीक है। अगला बताइए, यही जो मायोपिया, हाइपर मायोपिया और ये बायो मायोपिया जो होती है, इसी कारण जो है कॉर्निया पे इमेज बाद में बनती है, पहले बन जाती है, जिस कारण ये सभी रोगें होती हैं। बताइए, अस्थि का एक मुख्य खनिज कौन सा है, कौन सा है, तो आप बोलोगे कैल्शियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, कैल्शियम होगा। 99% जो है ये हड्डी और दांतों में कैल्शियम पाए जाते हैं हमारे शरीर में। अगला बताइए, 4 मिली 4 मिलीलीटर 4 मिलीलीटर त्रिज्या वाले 4 मिलीमीटर त्रिज्या वाले जो है 44 मीटर लंबे तार को
गोले बनाने के लिए पिघलाया जाता है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें और यह मानते हुए कि पदार्थ का अपव्यय नहीं हुआ है। तो आइए हम लोग बनाकर देखते हैं। आपको गोले का वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्या होता है गोले का आयतन पता होना चाहिए। 4/3 हम लोग जस्ट अभी बनाए हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, याद भी होगा आपको, है ना। इक्वल हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच है ना हमारा, तार मतलब बेलन का, तो पाई आर स्क्वायर एच है। अब देखो यहाँ पे एच की वैल्यू दे रखा है कितना, 144 मीटर है। अब हम इसे क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं सभी को। ओके, तो चलो आओ हम लोग इधर बना कर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप आंसर देख रहे हो सभी पाई में है, यानी पाई का हमें वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है। चलिए 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल पाई, और आर की वैल्यू 4/10 करेंगे हम लोग का होल स्क्वायर, और गुणे 14400 होगा। अब देखो यहाँ पे हमें पाई, तो पाई से पाई कैंसिल कर देंगे हम, क्या पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखो पाई से पाई जब कैंसिल हो गया तो हमारा आर क्यूब है यहाँ पे, ये इक्वल है दोस्तों, आर क्यूब इक्वल हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 4 गुणे ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये टोटल हो जाएगा 16, ये 16 हो जाएगा, और बाई में ये 0 है दोस्तों, 16/100 होगा। 4 इंटू 144 और गुणे 3, ये बात समझे कि नहीं कैसे है, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो इसको काट देगा, क्योंकि 1 जीरो है यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2 जीरो करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, और ये 4 से हमने 16 को काटा है। ओके, अब देखो यहाँ से आर क्यूब जो आपका निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, तो इस सभी का ये सीधे यहाँ हटा दो क्यूब, इस पे डालो क्यूब, और बताओ ये क्या हो जाएगा। तो ये क्यूब निकालोगे आप, पता है कितना निकलेगा, एक आएगा 64 और एक निकलेगा 27। यहाँ पे हमने छोटा करा, 64 का 4 और इसका 3, यानी कितना हो जाएगा 12। 12 हमारे पास क्या आ गया है, त्रिज्या आ गया, आर आ गया। अब गोले का हम पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, तो आप बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का तो वैल्यू रखना नहीं है, 4 पाई की पाई, आर की वैल्यू कितना अभी जस्ट हमने निकाला है 12, 12 को 2 दाम गुना कर दो, 144 गुने 4 करो, 144 गुने 4 16, 17 और मतलब 576 पाई। अब देखते हैं 576 पाई किसका है, तो आप बोलोगे ऑप्शन सी का है, करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है, कौन सा कोलाइड नहीं है, तो आप आंसर क्या बोलोगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्लोरोफिल, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला बताइएगा, कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है कितना, 17:12, और विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या जो है कितना है, 1305 है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या हमें बताना है कितना होगा, तो लड़कों की संख्या बहुत ही आसान है, देखिए 1305 तो क्या है, कुल संख्या है, और इसी में ना बताया गया कि 17 और 12 का रेशियो, तो 17 और 12 कितना हो जाएगा, टोटल 29 हो जाएगा। हमें निकालना किसका है, तो लड़कों का, लड़कों कितने हैं, तो पहले लड़के फिर लड़कियां, मतलब 17 है, गुने 17 कर दो। अब काटो इसे, कटेगा क्या, बिल्कुल कट गया, कितने टाइम्स में, 40 और ये 5 टाइम्स में, तो आपके 45 टाइम में कटा, 45 और गुने 17 करो, यानी 17×5 = 85, यानी लास्ट में जो 5 है, 5 तो बस एक ही में है, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है टेलीविजन के पर्दे पर जो है चित्र किसके जो है वमवर्षण के कारण बनते हैं, किसके वमवर्षण के कारण बनते हैं बताइए, तो आंसर क्या बोलोगे आप, आंसर बोलोगे इलेक्ट्रॉन के बमवर्षण के कारण, आंसर ये होगा आकाश गंगा है। आकाश गंगा क्या है बताइए, तो आंसर बोलोगे आकाश गंगा एक गैलेक्सी है, आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य का जो है विकिरण है, लंबे तरंग दैर्ध्य का विकिरण कौन है, तो माइक्रो तरंगे है, आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का जो है निकटतम प्राणी कौन है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है, तो आंसर बोलोगे आप बंदर, करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है, अदिश राशि इसमें कौन है बताओ आप, अदिश राशि आप बोलोगे शक्ति, यहाँ पे पावर अदिश राशि है। किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकरक है, बताओ आंसर, तो आंसर बोलोगे ये जो ब्लैक बॉडी होती है ना, ब्लैक बॉडी कहने का मतलब है कृष्णपिंड, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर बी बनेगा यहाँ पे, यह विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण होता है।
अगला बताइए, किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हैं, ये शंकु है, ये आधार में क्या होता है, वृत्त होता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन निकालना है। बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे हम लोग इसका आयतन। तो चलिए हम लोग आयतन निकालते हैं। यहाँ पे आपको पता है क्या कि पाई आर स्क्वायर इक्वल क्या है आपका 154 दे रखा है। निकालो यहाँ से, आर इक्वल क्या हो जाएगा 154 बट्टे 22 और गुन्ने 7 होगा। काटो इसको, कितने टाइम्स में कटेगा 7 टाइम में, यानी 49 आएगा। यानी आर की वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। जब आर की वैल्यू 7 आ गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पे, हमें आयतन निकालना है। यानी आर निकल गया तो हमें एच भी फाइंड करना होगा। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और होता क्या है, तो पाई आर एल होता है, जो दे रखा है आपका 550 देखा है, जिसमें आर की वैल्यू 7 दे रखा है ना। तो यहाँ पे रखो 22/7 और गुन्ने 7 इंटू एल और इक्वल 550। ये देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 से काटो और 2 टाइम्स में, ये काटोगे तो आपके 5 टाइम्स में, यानी 52 से काटो 25, यानी एल की वैल्यू कितने आ गई 25 आ गई। एल की वैल्यू 25, आर की वैल्यू आपकी आ गई है 7, तो आप क्या एच की वैल्यू नहीं फाइंड कर लोगे, क्योंकि इसका जो आयतन हम निकालेंगे तो आयतन में चाहिए होता है। आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो एच फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो आपको पता होना चाहिए, ये जो होती है 25 की होल स्क्वायर माइनस आर की होल स्क्वायर करनी होगी, है ना। कितनी हो जाएगी 625 में से आप घटा दो 49 को, तो कितनी हो जाएगी आपका, ये घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगी 576 आ जाएगी, है ना। 576 इसे करोगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा इसका आपका वर्गमूल। ओके, अब देखो ये जो 24 आ गई है हमारे पास, तो 24 एच की वैल्यू आ गई है, एच की वैल्यू 24 आ गया है जब, तो आयतन आपको बता दी है। इसका फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। 1/3 पाई, पाई की वैल्यू कितना है 22/7 है, आर स्क्वायर मतलब 7 2 टाइम्स लिख दो, है ना, और मल्टीपल बाई 24 लिखो। 7 से एक 7 कैंसिल हुआ और 3 से काट दो 8 टाइम्स में, यानी कितना हो जाएगा 56 और गुन्ने हमें करना है 22 को, 22 मल्टीपल बाई 56 करना है। करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1232 आएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को जो है 24 दिनों में कर सकता है, बी और सी एक साथ इस कार्य को जो है 36 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए सी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल मजदूर है तो अकेले बी कार्य को जो है कितने दिनों में कर सकता है, कितने दिनों में कर सकता है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे तो पहले दे रखा है कि 1/24, ये जो 24 दिनों में करता है। ओके, इससे घटा लेंगे हम, सपोज कर लेते हैं टी दिनों में कम करता है। ओके, और दूसरा जो दे रखा है वो क्या है, तो 1/36 से वो 3 गुना काम करता है ना, तो 180, यही है ना। चल अभी इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो कितना था 1/124 था और -1/3, यही था ना। इक्वल में कितना 1/36 और माइनस जो था 1/3 टी था, ये था। यहाँ से हम टी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एलसीएम ले लो। यहाँ पे 24 सही है, एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 1/t और माइनस में 1/3t आएगा। इक्वल में यहाँ पे 1/24 और -1/36 होगा। एलसीएम ले लो, आपके पास 72 आ जाएगा। 72 में से घटा दोगे तो यहाँ पे एक और ये घटा दोगे तो आ जाएगा 2/3t, है ना। तो देखो कट के ये कटेगी 2 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, यानी 24 मल्टीपल कर दोगे तो 48, यानी टी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 48 आ गई, 48 डे आ गए। मतलब अकेले बी का एक दिन का कार्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 24 और 48 कैल्शियम ले लो, कितना आ जाएगा आपके पास 48 आ जाएगा, यानी 2 टाइम्स है ये 1 टाइम्स। तो इस दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 से इससे घटा दो तो कितना हो जाएगा 1, यानी काटोगे तो 48 टाइम्स में, 48 डे में जो है यह काम को समाप्त कर लेंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन ए बनेगा। 48 दिनों में वो काम को अपने समाप्त कर लेगा। कह रहा है कि कांच है एक प्रकार का क्या, कांच जो है एक प्रकार क्या है, तो यह अतिशीतित द्रव है। आंसर ए बनेगा, अतिशीतित द्रव है। ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है, किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है, तो अर्धचालक का होता है। आंसर बनेगा बी, ट्रांजिस्टर बनाने में अर्धचालक पदार्थ का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो भूकंप जो है, भूकंप
किस पैमाने पर नापा जाता है? भूकंप किस पैमाने पर नापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल पे। आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो आलू की आंख निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी होता है? किसके लिए उपयोगी होता है आलू का? तो आंसर बोलोगे आप, यह कायिक प्रवर्धन के लिए होता है उपयोगी। आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहे यदि किसी घन का आयतन दे रखा है कितना 81√3 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका घन कितना होता है? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए क्यूब होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। ए क्यूब इक्वल कितना दे रखा है? 81√3 दे रखा है, यही ना दे रखा है। यदि हम क्या करते हैं दोस्तों, ये क्यूब हम बोथ साइड कर देते हैं तो क्या होगा? बोथ साइड नहीं, इसे क्या आप ऐसे √3 और √3 का क्यूब करोगे तो क्या इसके बराबर नहीं आ जाएगा? 3 3 9 27 या 81 आएगा ना ये? तो बिल्कुल ये हमारे 3 के क्यूब के इक्वल आएगा, यानी इतने के बराबर ही आएगा। यानी ए क्यूब आपके दे रखा है, ठीक है। ये ए क्यूब और ए क्यूब कटा, यानी ए की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 3√3 आ गया। ए की वैल्यू जब फाइंड हो गया तो क्या हम यहाँ से क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? कुल क्षेत्रफल होता क्या है आपको पता होना चाहिए। 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुना ए लिख दिया, 6 और भुजा कितना दिया है? 3√3 का होल स्क्वायर रखो तो कितना हो जाएगा? 6 और गुने ये हो जाएगा 9 गुने 3, तो टोटल करोगे मल्टीपल तो कितना जाएगा? 162 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 162 सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा पास कौन है कि एक परीक्षा में जो है एक छात्र ने 64 अंक प्राप्त किए और फिर भी 20% अंकों से जो है अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब वो फेल हो गया। यदि उत्तीर्ण होने के लिए जो है 40% अंक चाहिए तो परीक्षा के अधिकतम जो है अंक कितना है ये हमें बताना है। तो कितना होगा? तो आइए हम लोग पास के लिए देख लेते हैं कि कितना चाहिए होता है। यदि परीक्षा में एक छात्र को 64 अंक प्राप्त हुए, ओके, और 20% अंकों से अनुत्तीर्ण, मतलब ये 64 अंक जो प्राप्त हुआ, यदि उसको 20 और अंक मिल जाते, 20% और अंक जो मिल जाता तो वो पास हो जाता, क्योंकि अनुत्तीर्ण। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए होते हैं, उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 40। तो परीक्षा में अधिकतम अंक जो है कितने हैं ये हमें बतानी है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं बनाकर आंसर क्या आ रहा है। तो आप देखोगे पास होने के लिए कितना चाहिए होता है? 1 गुने 40 बट्टे 100, यानी इसको काटो तो 20 दूना 40 और 20 25 100, यानी कितना आ जाएगा? 2/5x इतना आएगा हमारे पास। अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप देखोगे तो ये जो 40 64 जो है अभी जस्ट हमें बोला कि प्लस इसमें करेंगे 20%, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1/5 20% को बिल्कुल लिख सकते हैं, और गुन्ने x और गुन्ने 40, अभी जस्ट 40 का हमने यहाँ बनाया है 40% का, 2/5x यही ना बनाया है 2/5। अब देखो इक्वल कितना आ जाएगा? 40x/100 होगा ना इतना? यहाँ पे निकालो 64 इक्वल कितना आ जाएगा? 32x/100, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x की वैल्यू 200 होगी ना। 16 2 32 और 64 कटेगा तो आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा 200। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या कि 2.5 घंटे में, मतलब 2.5 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए? कितना होनी चाहिए? तो आप देखते हो हम सॉल्व करके कितनी होनी चाहिए इसका। तो दे रखा है कि 225 बटे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है ना। तो 90 और गुन्ने 90 गुन्ने 5/18 हम कर देंगे क्या? इसको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो तो 18 25 यानी 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि 210 रुपये अंकित 210 रुपया जो है अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी को 189 रुपये में बेचा गया। इस लेन देन में जो है बट्टा दर हमें ज्ञात करना है। तो बट्टा दर क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे 210 तो है, ठीक है, इसमें से 189 बेच दिया गया तो कितना बचेगा? 21। 21 पे कितना दिया गया है? 210 का कितना? टोटल 100%। काटो इसको 0 से 0, इसको काट दो 1, यानी कितना परसेंट बटा दिया गया? तो 10%। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक चावल व्यापारी जो 3600 रुपये में 8 क्विंटल चावल खरीदता है, 10% चावल परिवहन में गुलाम मतलब खराब या गुम हो जाता है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने दर से वो बेचना चाहिए उसको? ये आपको बतानी है। तो कितने दर से वो बेचेगा बताओ आप?
तो आप देखोगे कि वो चावल 3600 रुपये में खरीदा था, 8 क्विंटल खरीदा था, 10% परिवहन में गुम हो जाता है उसका, ठीक है। चलो 100% उसने लिया, उसमें 10% गुम ही हो गया, तो बच कितना गया उसका, 8 क्विंटल लिया, 10% उसका गुम हो गया। तो आइए हम लोग निकालते हैं इसका, 8 × 90/100 होगा, है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, यानी 8×9 = 72, यानी 7.2 जो क्विंटल उसके पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर मतलब बच गया, क्योंकि और गुम हो गया 10% का, तो हमने गुम करा दिया, तो 7.2 क्विंटल बच गया। अब जो बिक्रय मूल्य हम निकालेंगे वो 3600 रुपया पे निकालेंगे। 3600 और गुने कितना प्रतिशत चाहिए, 15% लाभ, यानी 115/100 होगा। तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 115 × 36 करोगे तो अब कितना हो जाएगा, तो 41 और 40, मतलब कि आपके पास आ जाएगा 4140 रुपये आपका क्या हो जाएगा, बिक्रय मूल्य। और प्रति क्विंटल हमें बिक्रय मूल्य निकालना है, तो 7.2 से आप डिवाइड कर दो, क्योंकि ये टोटल आपका बच गया, इससे डिवाइड करोगे आपके पास 1 क्विंटल का दाम आ जाएगा। इसको हटा दो, डेसिमल को 10 लिखो, इसको काटो, तो कितने टाइम्स में आएगा, 575 रुपया आ जाएगा। तो ये 575 1 क्विंटल का दाम है। तो आंसर हमारे पास कौन सा बन गया, राइट आंसर ऑप्शन सी बन गया आपका। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है क्या कि 3/5 + 7/9 का हमें मान बताना। बहुत ही सिंपल है, इसे तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद बता दोगे इसका आंसर क्या बन जाएगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए दिख रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि 9 5 45 और दूसरा कोई है ही नहीं, एलसीएम निकालोगे तो। अब बताओ अगला, कि एक वस्तु की चिन्हित कीमत जो है 200 रुपया है, एक वस्तु की खरीद पर 5% छूट मिलती है और दो वस्तु की खरीद पर 14% की छूट मिलती है। राजश्री 3 वस्तु खरीदता है और उसे कितना प्रभावी छूट मिलेगा, ये हमें बतानी है। तो एक वस्तु के लिए 200 रुपये पे कितना छूट, 5% गुने 100, 2 0 से 2 यानी 10 मिलता है उसे, ठीक है। अब जो है इसी में हम लोग प्लस कर देते हैं किसको, तो दो वस्तु का गुने 200 और गुने 14/100, ठीक है। 2 0 से 2 0 काटो, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 14 चौका 56 हो जाएगा। तो 10 और 56 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 66 रुपया। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये 66 नहीं, अभी ये 66 रुपया है हमारा कुल छूट, जो छूट दिया गया ना। अब कुल जो कीमत हमारी होगी वो कितनी होगी, 200 और गुने 3 यानी 600 रुपया। तो हमारी ये हो गई कुल कीमत, कुल कीमत 600 रुपया है। तो छूट प्रतिशत कितना हो गया, 66%, 66 जो छूट दिया गया हमारे पास 66, टोटल 100% पे किससे, तो 600 रुपया से। 2 0 से 2 0 11, यानी प्रतिशत जो छूट आया हमारा कितना, 11% है। ऑप्शन राइट आंसर सी बन गया आपका। देखिए अगला, एक वृत्त की त्रिज्या जो है 16% की वृद्धि की जाती है और उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये हमें बताना है। तो बस ए भी फार्मूला से यूज कर लेंगे यहाँ पे, 16 + 16 और +16 गुने 16, इसे सक्सेसिव भी बोल सकते हो आप। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 32, और यहाँ पे करोगे तो ये 256, 256 और डेसिमल, यानी 32 × 2 34, 34.56 होगा। देखो 34.56, राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्यों, क्योंकि 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आता है, इसको 100 से डिवाइड कर दोगे 2.56। 100 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, ये हमें बतानी है। 100 और 120 के बीच में बहुत ही आसानी से निकाल लोगे, 101 है, 103 है, 107 है, 109, 113, बस कुल 5 ही है। तो आंसर हमारा सी बन जाएगा। अगला बताओ, एक शंकु को जो है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक जो है लकड़ी के ठोस घन को खोखला करके बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई और व्यास जो है घन के भुजा के बराबर है, तो बचे हुए घन का आयतन हमें बताना है कि क्या होगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे शंकु का व्यास 6 है, तो उसका त्रिज्या निकल जाएगा 3, आधा होता है त्रिज्या, ठीक है। अब शंकु की हाइट दे रखा है कितना, 6 दे रखा है, तो हम निकालेंगे शेष जो घन है उसका आयतन। शेष घन आयतन बराबर क्या लिखेंगे, घन का आयतन माइनस शंकु का आयतन कर देंगे। घन का आयतन होता है a³, उसमें से घटा देंगे 1/3 πr², इसको घटा दो तो हमारा बचा हुआ घन का आयतन आ जाएगा। तो a³ मतलब 6 दिया है, 6 का क्यूब कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 का क्यूब माइनस 1/3 गुने 22/7, और आर की वैल्यू आपके पास 3 दिया है 9, और एच की वैल्यू 6 दे रखा है। एक 6 तो यहाँ पे है, तो एक 6 यहाँ से काट दो तो 2 6 बच गया मात्र, ठीक है। अब और भी कटने वाली है, नहीं ये तो कटेगी नहीं, ये तो घटाना है ना हमें, तो ये काटना नहीं है यहाँ पे, इसे काट सकते हो 3 2 जा, और जो करने वाले इसे काट सकते हो। यहाँ पे आप करोगे इसका मल्टीप्लिकेशन पूरे, तो 159 पॉइंट आपके पास 43 आ जाएगा, 159.43 सेंटीमीटर क्यूब आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है क्या कि यदि पी और क्यू की आय का अनुपात दे रखा है कितना, 1:2, क्यू आर की आय का अनुपात 2:3, यदि पी की आय का 1/3 भाग पी की
यदि पी की आय की 1/3 भाग पी की आय के आधे से 4400 रुपये कम है तो क्यू की आय कितनी होगी, ये हमें बतानी है। पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास जैसा भी क्वेश्चन में बोला बस वैसे ही करते चलना है। 1/3 कर रहा है 1/3 करते चलो। अब उसे एक बार और रीड कर लो क्वेश्चन को, ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ सको। पी का 1/3 बोल रहा है, कितना बढ़ रहा है 4400 रुपया, किससे, पी से ही बढ़ रहा है, इसके आधा से बढ़ रहा है ना। तो चलो अब यहाँ से हम पी का फाइंड करेंगे, तो p/2 और माइनस p/3 आएगा, इक्वल कितना 4400 रुपया आएगा ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, p/6 हो गया, एलसीएम लोगे तो ये 4400 रुपया, इसे अब मल्टीपल कर दोगे तो कितना आ जाएगा पी की वैल्यू, तो आज के आपके आ जाएंगे 26,400 रुपया। 26,400 जो है, तो क्यू की आई कितना हो जाएगी, इसकी आधी जस्ट है 26,400, 26,400 की आधी कर दो, निकाल दो तो कितना हो जाएगा 13 और 2 मतलब 13,200। इसकी आधी नहीं, इसके 2 टाइम्स है ना, हमने आधी कर दिया, इसकी 2 टाइम्स है 200, 2 टाइम्स है तो कर दो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगी, 52,800, 52,800 रुपया किसका हो जाएगा, तो क्यू की आय हो जाएगी। तो आंसर क्या बन जाएगा 52,800, राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तो कह रहा है क्या कि 3 संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी, तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 198 है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर हमें बताना है। तो अब हम लोग निकालते हैं, पहली संख्या फर्स्ट नंबर इक्वल सेकेंड नंबर का 2 टाइम्स है सेकेंड नंबर का, ठीक है, और थर्ड नंबर ये क्या है, तो तीसरी संख्या है, 3 गुनी है थर्ड नंबर का, और ये तीनों का हम लोग क्या करते हैं, के मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आप बोलोगे k/2 हो जाएगी, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी k/3 हो जाएगी ना। तीनों को ऐड कर लेते हैं, पहली संख्या तो हम के मान ही लिए, तीनों को ऐड कर दोगे तो एलसीएम कितनी हो जाएगी 6 है ना। तो ये हो जाएगी 6 के, और ये प्लस में हो जाएगी आपके 3 के, और प्लस में ये 2 के, तो कितना हो जाए 5 और 6 11 के हो जाएंगे टोटल, और इक्वल 198 है 198, और ये गुणा में चले जाएंगे, यहाँ पे पहले से है 198 मल्टीपल बाई, क्योंकि तीनों के गुना है ना, 3 गुना है तो 198 गुने 3, अब गुने यहाँ पे हो जाएंगे 6 और गुने 6 और बट्टे 11 हो जाएंगे। तो 11 से काट के देखो कितने टाइम्स में कटेगा, 1 टाइम में और 8 टाइम में, यानी 18 मल्टीपल बाई 6 मल्टीपल बाई 3, यानी 18 मल्टीपल 18 करना है। तो 18 का होल स्क्वायर क्या होता है 24 होता है, वो कितना, तो 324 होता है। ये 324 आ गए। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का हमें अंतर पता करना है। तो के की वैल्यू कितनी है, और 2 के, और एक है k/3, यही है ना अंतर निकालना हमें। तो आप निकालते हैं यहाँ पे 2k/3 आया, तो 2/3 और गुने 324 आ गया। इसको काटो, 3 एकम 3 और 0 3 8 है, इसे गुणा करो 16 और 2 यानी 216। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला बताओ, यदि गंगाधर का वेतन हरि के वेतन से 3/11 गुना है और शंभू का वेतन हरि के वेतन से 3/4 गुना है, तो गंगाधर और शंभू के वेतन का अनुपात क्या होगा, हमें बताना होगा। तो गंगाधर को जी लेते हैं और हरि को एच, इस दोनों का रेशियो का अनुपात 3/11 दे रखा है, इक्वेशन 1 ले लो, ठीक। हरि और शंभू का कितना दे रखा है, हरि शंभू और हरि का रेशियो दे रखा है 3 और 4, ठीक है। ये 2 इक्वेशन आ गया हमारा, ठीक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, तो गंगाधर और शंभू का रेशियो निकल जाएगा, गंगाधर और हरि का रेशियो निकल जाएगा शंभू का, क्योंकि हरि हरि तक कट जाएगा, तो गंगाधर और शंभू का रेशियो आइए हम लोग निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा 3/11 और गुने करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो अब गुना कर दो 12 और ये आ जाएगा आपके पास 33, यही ना आ जाएगा 12/33, 3 से काटो 11 और 3 से काटो 4, यानी 4/11। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4/11। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा a + b 8 दे रखा है, a b 15, तो a³ + b³ का हमें मान ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपको आता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बनाओ। देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, यदि आपको पता होगा तो आसानी से बना लोगे, है ना। तो देखिए a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b होता है ना फॉर्मूला ये। चलो इसी पे बनाते हैं, बस बहुत ही सारे क्वेश्चन में ये दे रखा है, a + b 8 और ab 15 दे रखा है, तो a³ और प्लस b³ का फॉर्मूला भी जस्ट बताया है कि a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b, तो a + b का होल क्यूब है ना,
ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 8 का क्यूब सीधे रख लो, ठीक है, माइनस 3ab, 3 और ए बी का वैल्यू 15 दे रखा है, ठीक है, और इंटू ए प्लस बी यानी 8 हो गया। अब देखो 8 का क्यूब कर दो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, क्या 8 को कॉमन हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया 8 का होल स्क्वायर यानी 64 बच गया, माइनस ये 15 तिया 45 बच गया। अब 8 गुने 64 में से 45 को घटा दो, कितना हो जाएगा 19, यानी 19 अट्ठे कितना हो जाएगा 152। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 152 जो है हमारे पास राइट आंसर आ गया। कौन सा है, तो 152 देखो करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि संख्या का 2 गुना और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग जो है 25/2 दे रखा है, तो वह संख्या क्या हो, संख्या के 2 गुना, ठीक है 2 गुना कर दो संख्या का, इसके व्युत्क्रम के 3 गुना, इसके व्युत्क्रम ले लो, इसके 3 गुना का योग दे रखा है कितना 25/2। सॉल्व करो क्या हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे x होगा एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा x और 2x में करोगे 2x स्क्वायर प्लस ये 3x का 3x रहेगा इक्वल 25/2 रहेगा। अब क्रॉस मल्टीपल कर दो तो कितने आ जाएंगे आपके पास, क्रॉस करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल आपके आ जाएंगे कितने 25x आएंगे। बस यहाँ से गुणनखंड बना लोगे, इसको इधर लेके आओ, ठीक है 4x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 6 इक्वल 0 हो जाएगा। 6 चौका 24, 1 ऐसा चाहिए 6 चौका 24 के लिए, तो 6 और गुन्ने आप 6 चौका 24 करोगे आप, तो 24 और गुन्ने 1 करोगे तो 24 आएगा ही, और मतलब कि 1 जोड़ दोगे 24 में तो 25 भी आ जाएगा जो बीच में हमें चाहिए। तो 4x माइनस 24x माइनस x प्लस 6 इक्वल 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसमें कॉमन करते हैं, तो क्या कॉमन करोगे आप 4 को कॉमन करोगे तो क्या बन जाएगा x माइनस ये हो जाएगा आपका 6, और यहाँ से आप निकालोगे क्या, तो 1 को कॉमन करना, ओके, तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से ये दो चीज़ें आपको दिख रही है कॉमन है ना, x माइनस 6, तो x माइनस 6 एक हो गया और एक हो गया 4 माइनस 1, ठीक है 4x माइनस 1, यहाँ पे 4x था 4x माइनस 1, तो हमारे पास क्या क्या आ गया 4x माइनस 1 आ गया एक, 4x माइनस 1 और दूसरा क्या आ गया है x माइनस 6 इक्वल 0 है। तो यहाँ से निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी पॉजिटिव में, और ये इसका निकालोगे तो 1/4 आएगी। तो हमारे पास आंसर क्या दे रखा है, बस 6 वाले दे रखा है, तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है कि 8 वर्षों में 7% दर से एक राशि पर जो है 7,728 रुपये साधारण ब्याज जो है बन जाता है, तो वह राशि कितनी है आपको बतानी है। तो वह राशि कितनी हो जाएगी, तो आप बता दोगे मूलधन बराबर ब्याज कितना है 7,728 गुने 100 गुने टाइम कितना है 8, रेट कितना है 7, काट दो इसे तो कितना आ जाएंगे आपके पास 13,800। आंसर नंबर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला जो है मानसिक क्षमता जांच रीजनिंग, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल दे रखा है। यहाँ पे बताया गया कि ये एट द रेट का वैल्यू यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे भी दे रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा। अब देखो 13 और ये जो 62 है इसका वैल्यू दे रखा है 225। यहाँ पे कहने का मतलब है कि दोनों को ऐड कर दो, 13 और 62 को गुने 3 से कर दो तो 75 तियाँ जो आपके पास आ जाएंगे 225। यहाँ पे भी दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 38 और 4 42 हो जाएगा, 42 को 3 से गुना कर दो तो 126। यहाँ पे भी सेम दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएंगे 46, है ना। जो 46 आ गया इसको 3 से गुना करना है, 3 से गुना कर दोगे तो 138। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी। अगला बताइए, कह रहा है कि यहाँ पे आपको सिंबल को बदलना है, किन्हीं को बदलना है, दो दिया है आपके पास मल्टीपल और माइनस को, तो आइए हम लोग यहाँ पे बताते हैं कैसे। इक्वेशन 1 देखोगे आप, इक्वेशन 1, तो इसमें आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, है ना, आपस में बदलने पे व्यंजन 1 और 2 क्रमशः मान क्या होंगे, ये आपको बतानी होगी कि मतलब इसका आंसर क्या आएगा। यदि इसको बदल देंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस रखे और यहाँ पे गुना रखे तो क्या आंसर आएगी, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे जो है माइनस का गुना कर दे तो क्या होगी। अच्छा ये आपको बताना है, तो दोनों को आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं, बहुत ही इजी में कर लोगे। तो देखो इसको यदि सॉल्व करोगे ना तो 43 आएगा आंसर पहला का, और सेकेंड वाले को सॉल्व करोगे तो इसका 0 आएगा, यानी आंसर आपका राइट आंसर बी होगा।
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या यहाँ पे, ये दे रखा है, ठीक है, ये जस्ट इसके बाद क्या आएगा ये हमें बताना है। तो एल से एम कितना बढ़ा है, तो एक बढ़ा है। आर से एस कितना बढ़ा, एक बढ़ा है। ई से एफ एक बढ़ा, इससे भी एक, तो इससे एक बढ़ा, तो बी से सी, सी वाला कौन है, बस एक ही है, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, दिए गए विकल्प को जो संबंधित संख्या है वो बताना है। 4 का 1024 तो 7 का क्या होगा। देखो ये 1024 32 का होल स्क्वायर, यानी 4 से 32 जो है वो कितने टाइम्स है, तो ये 5 टाइम्स है। मतलब कि एक तरह से देखा जाए 2 के मल्टीपल्स में 5 टाइम्स से आता है ना। 5 का ये स्क्वायर करोगे, 5 का 5 टाइम्स करोगे स्क्वायर 2 का, तो आपका 32 आएगा। तो वैसे ही हम 7 का भी 5 टाइम्स कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो आंसर बोलोगे आप, आपके पास आ जाएगा 16,807 आ जाएगा, आंसर सी बन जाएगा। अब बताओ इसमें अगली आकृति कौन सी आएगी, कौन सी आएगी बता दो आप, बस एक यही बताते, ऑप्शन एक या दो ही आने वाली, तो आप कौन से बोलोगे, ऑप्शन नंबर एक, करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है यहाँ पे दिया गया है, इसमें सबसे अलग आपको बताना है, कौन सबसे अलग है, तो आप देखोगे ना यहाँ पे कि गन्ना और गुड़ सबसे अलग है, आंसर सी बन जाएगा। बताओ इसमें सबसे विषम कौन है, तो इसमें सबसे विषम जो आप देखोगे, तो सभी विकल्प में जो दाएं तरफ से चलने पर क्या होती है, लगातार अक्षर आ रहा है ना, ओ पी क्यू आ रहा है, ठीक है, आर एस टी आ रहा है, एल एम एन आ रहा है, ये देखो ये बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। अगला बता दो, यहाँ पे दे रखा है कुछ कूट भाषा दे रखा है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, है ना, ये बताना है हमें। तो देखो आप जी को ना सी लिख रहा है, जी को सी, यानी कितना घटा रहा है, 4 घटा रहा है, तो आप भी घटा दो, बी से 4 घटा दो लास्ट में, तो कितना बन जाएगा, तो एक्स बन जाएगा, यानी एक्स से ये भी स्टार्ट है, ये भी, यानी आंसर तो सी नहीं आने वाला, कंफर्म है। अब जस्ट आर है, तो आर को हम क्या करेंगे, आर को जस्ट पी रखा है, आर से जस्ट 2 घटाया है, तो 2 घटा दो इससे, ए से 2 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा वाई, वाई किस में है, तो वाई एक इसमें नहीं है, ये काट दो, वाई क्या इसमें है, इसमें भी नहीं है, यानी वाई बस इसमें है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें बताना है कि आकृति जो है घुमाने की नहीं है, और इसमें बताना है कौन सा ये फॉर्मेशन आएगा, ये देख लो आप फोटो और बताओ ये किस में आएगा, तो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर आपका बनेगा, राइट आंसर बी बन जाएगा। अगला बताइए, इसमें क्या, विद्यालय शिक्षक प्रयोगशाला तो क्या होगा, विद्यालय शिक्षक प्रयोगशाला तो वैज्ञानिक होगा, आंसर बी होगा। बताइएगा इसमें कितने त्रिभुज हैं, आपको काउंट करके बताना है, अधिकतम त्रिभुज, टोटल त्रिभुजों को काउंट करिए और बताइए इसमें कितना है। तो टोटल त्रिभुज आपने काउंट करा होगा, आपको टोटल निकले होंगे 29, आंसर ये बन जाएगा, टोटल 29 इसमें त्रिभुज है। बताइए इसमें अगली संख्या क्या आएगी, 0 से 4 से 18 से 48 100 और उसके बाद 180, तो अगली संख्या आएगी क्या। देखो यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ पे कितना 14, यहाँ पे 30, यहाँ पे 52, यहाँ पे 80, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा दोस्तों, यहाँ पे 114 कैसे बढ़ेगा, तो देखो यहाँ से 10 बढ़ा, यहाँ से 16, यहाँ से 22 28, तो यहाँ से 34 ही ना बढ़ेगा, तो इसलिए हमारा 114 बढ़ा के कितना हो जाएगा 294, आंसर नंबर ए बन जाएगा। अगला बताओ, इसमें बताना है आपको, कथन दे रखा है, कह रहा है सभी युवा जो है लड़कियां आधुनिक है, सभी युवा लड़कियां, यहाँ पे युवा डाल दो, सभी आधुनिक लड़कियां जो है आधुनिक है, ठीक है, आधुनिक हो गए। उसके बाद बोल रहा है कि कोई आधुनिक पुरुष जो है अंधविश्वासी नहीं है, अंधविश्वासी इधर अलग डाल दो और पुरुष भी अलग डालो, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष क्या है कि कोई लड़की अंधविश्वासी नहीं है, कोई लड़की जो है अंधविश्वासी नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा, कोई लड़की, ये लड़की है यहाँ पे, कोई लड़की अंधविश्वासी नहीं है, बिल्कुल हमारा क्या बन रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, कोई युवा पुरुष अंधविश्वासी नहीं है, तो ये भी नहीं हो रहा है, यानी ना तो एक और ना ही दो हमारा फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर सी, ना तो एक और ना ही दो सही है। बताइए अगला जो कथन है कि कोई भी पत्ती हरी नहीं है, कोई भी पत्ती जो है हरी नहीं है, पत्ती यहाँ पे लिखते हैं हरी, यह डालते हैं, ठीक है, हरी नहीं है, और सभी फल हरे हैं, सभी फल जो है क्या है, हरे हैं, तो इसको हमें क्या करना होगा दोस्तों, सभी फल को जो है, सभी फल को हरे करना होगा, ठीक है, हरे हैं। अब दूसरा कह रहा है कि कुछ मिठाई फल है, कुछ मिठाई जो है वो फल है, ठीक है, कुछ मिठाई जो है फल है, कुछ मिठाई जो फल है, मिठाई ना, ये है मिठाई, क्योंकि फल तो अंदर आ चुका है। अब देखिए कोई भी पत्ती फल नहीं है, कोई भी पत्ती फल नहीं है, ये तो बात सत्य बोला है। सभी मिठाई हरी है,
सभी मिठाई जो है, सभी मिठाई हरी है, बिल्कुल गलत बात बोला है ये। कुछ बोल सकता था, कुछ पत्तियां हरी हो सकती है, कुछ पत्तियां हरी, ये बिल्कुल बात गलत है। यानी हमारा निष्कर्ष सिर्फ एक निकल रहा है, तो वो अनुसरण क्या करेगा, ऑप्शन नंबर 1 करेगा। अगला बता दो कि इसमें जो है हमें शब्दकोश के अनुसार आपको आता है डिक्शनरी देखने, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है ना, क्रम को व्यवस्थित कर देना है। तो क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी फुलफिल पूरी तरह से करेगा। अब बताओ अगला, इसमें विशिष्ट कुट भाषा में इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो आपको बताना है ट्रेन का क्या लिखा जाएगा। देखो एस को 5 लिखा गया, टी को 3, वैसे ही जस्ट आगे आर को 7 लिखा गया, ई को 8 और डी को 9 लिखा गया है। तो हम टी का क्या लिखेंगे, 3 से स्टार्ट होने वाला, ये तो कैंसिल हो गया। अब 3 बच गए हैं। तो अब देखो टी का 3, आर का 7 है, ठीक है, और ए का क्या है, 1 है। 371 किसका है, तो 371 बस और बस ऑप्शन सी का है। राइट आंसर सी बन गया। अगला देखो, यहाँ पे लुप्त संख्या आपको बताना है कि क्या भरी जाएगी। देखो 7 है ना, 7 है और प्लस हम करते हैं क्या, 23, 7 + 23 और +17 करोगे तो कितना आ जाएगा, 47 आएगा। 8 + 9 + 30 कर दो तो कितना आ जाएगा, 47। तो हमें ये भी सभी ऐड करने में 47 आनी ही चाहिए। तो 7 और 6 और इसे 16 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 जो है हमारा 16, मतलब यहाँ पे फुलफिल करने के लिए 25 चाहिए होता है ना। तो ये दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 22। 22 में और कितना, 25 जोड़ोगे तभी तो 47 आएगी ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 हमारा ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। अब आगे बताना, बोल क्या रहे हैं यहाँ पे कि एस का अर्थ है गुणा और भी का अर्थ है घटाना, एम का अर्थ है जोड़ना, एल का अर्थ है भाग देना। यहाँ पे बस रखना है दोस्तों, आप बहुत ईजी से सॉल्व कर लोगे इसे। तो आप सॉल्व करो, इसका आंसर आपके ए आना चाहिए, ठीक है, ये आप पे छोड़ते हैं। चलो नेक्स्ट ये बताना है आपको, ये आपको अरेंज करके मतलब काउंट करके बताना होगा कितने टोटल काउंट करना है, उसके अकॉर्डिंग इसको सीरीज पे करना है। तो टोटल आप 3 का पेयर लगभग बनाना, कभी भी 3 और 4 का ही पेयर से काउंट करना। पहले तो काउंट कर लेना कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लेना। ये आंसर आपके पास बता देते हैं, ऑप्शन ए करोगे तो पूरी तरह से ये फिल बैठेगा। अब बताओ, मोहन एक जो है मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा था जो दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर जा रहा था। दक्षिण पश्चिम बोले तो यहाँ से आपका दक्षिण पश्चिम कौन हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम आपका ये हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम का दिशा जा रहा था, तो मोहन किस दिशा में जा रहा है बताओ, मोहन भी उसी दिशा में जा रहा है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, दक्षिण पश्चिम, आंसर डी बन जाएगा। अगला बताओ, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं, आपको काउंट करनी। कुछ ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा ही त्रिभुज है, तो इसे काउंट करिए और बताइए कितने त्रिभुज हैं। इसे पॉज करिए और इसे काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो आंसर आपके पास हम बता देते हैं, वैसे 27 आ जाएंगे टोटल, आंसर डी बनेगा। अब बताओ, अभिषेक जो है व्योमेश का भाई है और विमल जैकी का पिता है। एला जो है व्योमेश की माँ है, अभिषेक और जैकी भाई है। एला जो है विमल से कैसे संबंधित है, ये हमें बताना है। कैसे संबंधित है, तो आप बता दोगे कि उसकी पत्नी है, आंसर ये बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट देखो, यदि यहाँ पे दर्पण दे रखा है हमें, इसकी आकृति कैसी फॉर्मेट होगी ये आपको बतानी है। तो बताओ कौन से फॉर्मेट होगा, तो आप देखोगे तो इमेज जो फॉर्मेट हो रहा है ये बन रहा है आपका राइट आंसर सी। अब बताओ अगला प्रश्न जो है, कह रहा है कि आरेख को चुने और नीचे दिए गए वर्गों के बीच में जो है संबंध को हमें निरूपित करना है। मिठाई लड्डू जलेबी, मिठाई लड्डू जलेबी को हमें निरूपित करना है। तो लड्डू और जलेबी ये सभी मिठाई के रूप है, यानी आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है क्या कि यहाँ पे नीचे दिए गए अनुसरण करना हमें, क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे। तो आगे हमें ये फॉर्मेट जो बनी है, मतलब कि ये कैसा फॉर्मेशन आएगा ये हमें बताना है। पेपर फोल्डिंग करा गया है, यहाँ पे काटा गया है, तो ये कैसा फॉर्मेट देगा, बताओ कैसा फॉर्मेट देगा। तो आंसर बोलोगे, ये जो परफॉर्मेट देगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर सी देगा, है ना। आगे बताइएगा, कह रहा है क्या कि सूखा गीला से रिलेटेड है, तो आपको बताना है और किससे कौन रिलेटेड होगा। सूखा जैसे गीला से है ना, तो वैसे स्वस्थ जो है बीमार से रिलेटेड है। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, IJKLPQRS, तो EFGH, तो आगे क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा बताओ। तो आगे आप बताओगे, यहाँ पे सभी में 7 प्लस प्लस हो रहा है, इसमें आप देखोगे तो, है ना। तो इसमें भी 7 प्लस प्लस कर दो, 5 और 7 12, यानी 12 से स्टार्ट एल, और जस्ट इसके बाद 6 और 7 करोगे तो 13 आएगा, यानी एल के बाद एम आना चाहिए। तो कौन है देखो,
ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। 13 के बाद M, 13 के बाद M, ठीक है। और G जो है 7, 7 के बाद 7 जोड़ोगे 14, यानी N आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर C। ये तो वो आ गया, कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ इसमें कौन सा समुच्चय हमारा इसी की तरफ फुलफिल करने वाला है। तो अब देखोगे कि 15 गुने 7 माइनस 3 करोगे तो 102 आ रहा है। 15 गुने 7 माइनस 3 करोगे तो 102, और 102 गुने 3 प्लस 7 करोगे तो 313। वैसे कौन सा फुलफिल करेगा? तो आप देखो 11 गुने 7 और माइनस 3 करोगे तो 74 आ रहा है। वैसे ही 74 गुने 3 प्लस 7 करोगे तो 229, यानी करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, यहाँ पे बताना है कि एक का जो है अपोजिट कौन सी संख्या आएगी, आपको बताना है। तो देखो कौन सा आएगा, यहाँ पे आप देखोगे 2, ये भी 2, ये भी 1, ये भी 1, यानी 3 का तो कन्फर्म है कि 5 होगा। 3 का निकल चुका है कि 5 अपोजिट होगा। ओके, 3 का 5 आ गया। अब देखो हम लोग लेते हैं इसमें और इसमें, और एक का अपोजिट क्या आ गया 6, तो हमें एक ही का तो बताना था, तो राइट आंसर क्या बन गया? डी बन गया। अगला बता दो, यहाँ पे दे रखा है टी डी की बहन है, डी की शादी पी से हुई है, पी एम का बेटा है, टी जे का माता है, वाई यू का पिता है, वाई का केवल एक बेटा है, केवल एक बेटी है, यू टी की बेटी है, क्यू डी का बेटा है, अगर एम डब्ल्यू की पत्नी है तो क्यू का डब्ल्यू से क्या संबंध है, आपको बताना है। तो इसका क्या संबंध निकल जाएगा, इसे थोड़ा आपको सॉल्व करना होगा दोस्तों। तो आंसर हम बता देते, वैसे इसका आंसर डी आएगा, पोता करेक्ट आंसर। नहीं यदि आपको आया होगा तो प्लीज़ आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ सर इसे फिर से बना दीजिए, ताकि हम एक अलग ही सेक्शन लेके आए इसके लिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो है आपका फॉर्चून का दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। फ्री का दिया है, तो आपको बताना है नेचर का क्या कोड होगा यहाँ पे। तो देखो नेचर का क्या कोड बन जाएगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है, इसमें जो रिलेटेड नंबर दिया है ना उसी से आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप बनाओगे तो करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इस आकृति का चयन कर जो दी गई संख्या के आगे आने वाली है। तो बताओ कौन सी अगली स्थान पर आएगी। आप देखोगे तो अगले स्थान पे जो आएगी वो कौन सी आएगी बताओ। तो अगले स्थान पे आएगी ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर बन जाएगी आपकी, ये आगे आने वाली है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या फुलफिल होगा आगे संख्या में, बताओ। 80 के बाद 90, 90 के बाद 89 के बाद 90, 90 के बाद 2, 82, फिर 109, फिर 45, फिर आगे क्या होगा तो बताना होगा। इसमें 1 बढ़ रहा है, इसमें 8 घट रहा है, और इसमें 27 जुड़ रहा है ना, तो इसमें 64 क्या हो रहा है, 64 जो हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो 45 से हम कितना यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, 125। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब, यहाँ 4 का, तो यहाँ 5 का क्यूब न इंक्रीज करेंगे दोस्तों, इस कारण तो 170 आ जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन ए बनेगा। अगला देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है जो अर्थपूर्ण को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित कर दे। तो वो कौन सा अर्थ होगा बता दो आप। तो सबसे पहले विश्व, विश्व के बाद आएगा एशिया, एशिया के बाद आएगा भारत, भारत के बाद आएगा उत्तर प्रदेश, तब है उसमें ताजमहल, यानी आंसर बन जाएगा राइट आंसर डी आपका। अगला बताइएगा, इसमें हमें बताना है, फुलफिल करना है कि आगे कौन आने वाली संख्या है। तो आप देखोगे तो ई के बाद जी है, मतलब 2 बढ़ा, यहाँ से जी से आई 2 बढ़ा, 9, 9 2 11, यानी आंसर ओ तो कट गया, के से स्टार्ट होने वाला स्टार्ट होगा, ये भी कट गया, के से मात्र 2 है। तो अब देखते हैं आगे, आगे जो है हमारे पास क्या है। तो देखो के के बाद एल जस्ट है, मतलब एल कंफर्म यहाँ तक तो आएगा ही, मतलब हम तीसरी संख्या के सीधे सर्च करते हैं क्या आता है। देखो एल से एल, ठीक है, एल से एल, एल से एल, मतलब एल रहेगा ही रहेगा सेकेंड नंबर। थर्ड में है एफ से एच 2 बढ़ा, और यहाँ से एच से ये 2 बढ़ा, तो आपको 10 से 2 बढ़ाना मतलब 12, 12 मतलब ये ऑप्शन डी, ऑप्शन बी कट गया, यानी राइट आंसर डी बन गया। 12 पर एल आता है। अब बताओ ये कुट भाषा में बताया गया, इसका इस 7 लिखा है, इसका 6 लिखा है, तो इसका बताना है क्या होगा। तो इसका 7 कैसे लिखा है ये आपको बताना होगा, पता है क्या करना होगा, टोटल नंबर को ऐड करना है। टोटल नंबर को ऐड करोगे तो 79 आएगा। ये 79 जो है ना, 7 और 9 को ऐड करोगे तो 16, 16 जो है ना हमारे पास 16, 1 और 6 को ऐड करोगे तो 7, ये ऐसे ही करा गया है। ओके, समझ रहे हैं। ये टोटल नंबर को ऐड करोगे 18, 15, 21, 20 और 5 को ऐड करोगे 79, 79 को ऐड करोगे तो 16 आ रहा है, और 6, 1 और 6 को ऐड करोगे तो 7, ये 7 दिया है ऐसे। तो वैसे ही सभी को ऐड करके वैसे दिया है, तो टेबल का क्या हो जाएगा, इसका 20, 1 21 और 2 23 और यहाँ 12 और ये 5, तो टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास। इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल 40। ये 40 जो आ गया, 4 और 0 को ऐड करोगे तो 4, यानी आंसर नंबर हमारा सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्या यहाँ पे
कि अक्षर अलग वाले को चुनना है। इसमें सबसे अलग कौन है, तो आप देखोगे सबसे अलग जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है, सबसे अलग है। इसमें बता दो अगला संख्या क्या आने वाला है। 89 से 148 कितना बड़ा 59, इसमें 59, इसमें भी 59, तो इसमें भी 59 बढ़ा दो, यानी 300 कितना आ गया 25। करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है कि एक पंक्ति में जो 6 लड़कियां उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठी हैं। गरिमा रीना अमिता के बीच है, अमिता पूजा के एकदम बाएं से और अर्पिता रेखा के बाएं तरफ है। तो बाएं छोर पर अंत में कौन बैठा है ये हमें बताना है। तो ये देखो यहाँ पे सीरीज हमने बनाया, उत्तर की तरफ 1 2 3 4 5 1 6 टोटल व्यक्ति बना दिए। रीना है पहले, हम छोटा ये कैपिटल यानी कि उसका स्टार्टिंग लिख देते हैं, ठीक है। रीना है, अब देखो ये जो रीना है, फिर गरिमा है, रीना गरिमा अमित, ठीक है, पूजा, उसके बाद है अर्पिता और रेखा, यही है ना। ये जो है हमारे पास क्या है, तो हमारे इस पास पूछा है कि बाएं छोर पर अंत में कौन बैठा है। बाएं छोर पर अंत में कौन बैठा है, बाएं छोर पे, तो आप बोलोगे कौन बैठा है बाएं छोर पे। तो ये जो हमारा एक फॉर्मेशन बना है, पहला हमने क्या बनाया, ये तो जो हमारे पास दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, और एक और इसका बन सकता है, एक और कौन होगा तो वो भी देख लो आप। पहले अर्पिता आएगी, उसके बाद रेखा, उसके बाद रीना, उसके बाद गरिमा, है ना, उसके बाद अमित, उसके बाद पूजा आएगी। तो ये भी मतलब 2 कंडीशन बन रहा है, इसलिए इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, राइट आंसर डी। अब देखो यहाँ कथन निष्कर्ष दे रखा है, सभी महिलाएं क्या है, इंजीनियर है। सभी महिलाएं क्या है, ये इंजीनियर कर लेते हैं, ओके। और कुछ गायक जो है क्या है, इंजीनियर है, ठीक है, कुछ गायक जो है ये इंजीनियर है। तो सभी महिलाएं गायक है क्या, सभी महिलाएं गायक है, तो आंसर क्या बोलोगे, बिल्कुल नहीं, गलत है। मतलब सभी गायक महिलाएं हैं, सभी गायक जो है महिलाएं, ये भी गलत। कुछ इंजीनियर महिलाएं हैं ये बोल सकते हो। तो आंसर क्या बना हमारा, सिर्फ निष्कर्ष 3 निकल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। अगला बताइएगा, कह रहा है कि यहाँ पे कोड भाषा में इसको ये लिखा गया है, ठीक है, इसको ये लिखा गया, तो इसका बताना है आपको क्या होगा। इसका क्या होगा बताओ आप, इसी में से आपको खोजना है, कोई अलग जोड़ना घटाना नहीं है, इसी में से आपको खोज के बता देना है बस कि आर का 2 लिखा गया, जैसे आर का 2 लिखा गया ना यहाँ पे भी, तो वैसे ही इसमें बता देना है। तो ये कौन सा बन जाएगा, फुलफिल आप, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें लुप्त संख्या को बताना है, कौन सा लुप्त संख्या आएगा आप बताओ। तो 4 और 3 दोनों को ऐड करो, कितना है 7, 7 गुने 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 14, टोटल कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। 6 और गुने 4, 6 और यहाँ पे जैसे 4 और 3 7, 7 को 2 से गुना कर दो तो 14 आ गया। 6 और 4 10, 10 को 2 से करो 20 आ गया। वैसे 5 और 3 8, 8 में किससे गुना करोगे जो 16 आएगा, तो 2 से गुना करोगे, यानी ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो कि माइनस का अर्थ जो है भाग है, प्लस का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ घटाना है, गुना का अर्थ जोड़ना है, तो निम्नलिखित में कौन समीकरण सही होगा। तो इसमें यही होगा कि आपको सॉल्व करके देखना होगा, है ना, सभी में रख के पुट करके वैल्यू देखना होगा। तो आप पुट करोगे ऑप्शन डी, तो करेक्ट आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला बताओ, इसमें कौन सी आकृति आएगी ये आपको बतानी है, कौन सी आकृति आएगी, तो आप बोलोगे इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आएगी। कौन सी आएगी, तो करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि आर्यन जो है पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, ओके, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ठीक है, 20 मीटर चलता है। फिर जो है बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है 10 मीटर चलता है। फिर वह क्या करता है, फिर वहां से वह फिर जो है 7 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, 7 मीटर चलता है। फिर जो है 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। वह अपने वास्तविक स्थान से किस दिशा में है, अपने वास्तविक स्थान से वो देखा जाए तो किस स्थान में है बताओ। तो आप देखोगे तो ये इस स्थान पे है ना, यानी क्या बोलोगे उत्तर और पश्चिम में, तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर बी, उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न देखिएगा, कुट भाषा में यहाँ पे लिखा गया है ना, इसको ये लिखा गया तो इसको बता रहे हैं, बस इसी से रिलेटेड ये है, तो इसमें से देख के आपको बता देना है। तो कौन सा हो जाएगा, बस एक कंडीशन है कि बस एन, ठीक है, एन और यू, एन यू और यहाँ पे एन, बस इसी को एक इंक्रीज और डिक्रीज करा है, मतलब 4 घटाया 4 जोड़ा है 4 घटाया, मतलब एन को घटाना है 4 और किसी को कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, सेम जैसे है वैसे रखना है, ओके। तो एम का करोगे ए, मतलब एम से जस्ट जो है हमारा एम से क्या है ये बना है, ठीक है,
और जो है हमारा ए जो है वो पी, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो पी है, ठीक है। तो वैसे इसका निकालोगे आप तो क्या निकलेगा, APOWIIOZJEI। कौन सा है देखो ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन देखोगे तो आप ऑप्शन बी करेक्ट आपका आएगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। कह रहा है कि आगे अजय और ललित, चरण, ध्रुव, गजेंद्र 5 पुरुष हैं। इनमें पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। जबकि मयूर, नर्मदा, सलीना, प्रिया और हर्षिना 5 महिलाएं हैं जो पंक्ति के समानांतर दूसरे पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ललित जो है ध्रुव के ठीक बाईं ओर बैठा है, हर्षिनी का जो है सम्मुख है, हर्षिनी का सम्मुख है। चरण और नर्मदा एक दूसरे के विकर्णतः सम्मुख बैठे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि गजेंद्र जो है शालिनी के सम्मुख बैठा है जो मयूर के ठीक दाईं ओर पड़ोसी में बैठा है। प्रिया जो कि हर्षिनी के ठीक बाईं ओर पड़ोसी बैठी है, ध्रुव के सम्मुख बैठी है। तो मयूर जो है पक्षी के एक छोर पर बैठी है। तो शालिनी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठी है ये बताना है हमको। तो आइए इसको हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं, कौन कहाँ बैठा है। इधर मेल को बैठाते हैं, 5 व्यक्ति है, इधर फीमेल को बैठाते हैं 5 व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, पहले चरण है सी से, गजेंद्र जी से, ठीक है, ध्रुव जो है डी से करते हैं, और ललित ओके और अजय, यही अरेंज आपके अरेंज हो गए। मयूरी है, शालिनी है, ठीक है, प्रिया है और हर्षिनी है और नर्मदा है, बस यही आपका डेकोरेट है। अब हमें पूछा गया है कि शालिनी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, शालिनी यहाँ पे, शालिनी के दाएं स्थान से तीसरे पे कौन है, 1 2 और 3 कौन बैठा बता दो, नर्मदा, यानी आंसर क्या बन गया, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है किसी कूट भाषा में लिखा गया है कि सर्टेन को ये लिखा गया, तो आपको बताना है क्लाइमेट का कोड क्या हो जाएगा। तो देखो सर्टेन यानी इसका जस्ट अपोजिट लिखा है, सी का अपोजिट, सभी का अपोजिट यहाँ पे लिखा गया, तो इसका भी अपोजिट लिख दो, ये क्या बन जाएगा एक्स, और एल का अपोजिट बताओ क्या होगा, तो ओ होगा, और आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा, इसका एम का एन होगा, और ए का तो पता ही जेड होता है, टी का 20 होता है, 20 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो देखो XORN, XO ये तो कट जाएगा आपका, XORNZG, XORNZ ये कैंसिल हो गया, XORNZG ये भी कट गया, यानी कि आंसर कौन बच गया, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला बताइएगा, इसमें कौन सी संख्या को भरे जाएंगे ये आपको बताना है। तो देखो 3 गुने 5 करोगे 15, और 5 गुने 3 करोगे तो 15, 3 गुने 5 करोगे तो 15 आ गया, माइनस कर दोगे 5 में से 3 घटा दो तो 2, यानी 2 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 13 आ जाएगा, आएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम वही करो, तो 12 अठे कितना हो जाएगा, 96, और फिर इसमें से घटा दो, 12 में से 8 तो 4, तो 96 में से आप 4 घटा दोगे तो 92 आ जाएगा। अब यहाँ पे करो 16 अठे कितना हो जाएगा, 128, और 16 में से 8 घटा दोगे तो 28, 8 मतलब, तो 128 में से 8 घटा दोगे तो 120, यानी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उस विकल्प का चयन करना है जो नीचे दी गई आकृति को अंतर्निहित करती है। तो देखो ये कौन सी इसमें आएगी बता दो, तो आप देख रहे होगे क्या इसमें है, नहीं, इसमें भी नहीं आ रही, इसमें भी नहीं, आप देखोगे ये वाली फुलफिल कर रही, यानी ऑप्शन नंबर का डी करेक्ट हो गया। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपको, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।